दम निकाल देने वाली इस चढ़ाई को चढ़ते चढ़ते पांव आगे खिसकने से बेजार हो उठे। आखिर 18-20 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके हम जैसे तैसे सड़क डुमिलानी पहुंचे, जहां हजारों की संख्या में लोग पहले से उमड़े हुए थे। पुलिस व्यवस्था भी चाक चौबंद थी। यहाँ नंगे पैर देवता के दर्शनों को लालायित पूर्व जनप्रतिनिधि मुन्ना सिंह चौहान भी अपने चेहतों के साथ भीड़ में शामिल थे और खुद देवता की अगुवाई पर बहुत खुश थे। से लखवाड़ यात्रा, इसका क्या महत्व, थोड़ा संक्षेप में जानकारी दे पाएंगे, क्या है, कैसा है? हाँ, ये चालदा देवता का यात्रा है ये, और चालदा देवता के बारे में जैसा कि नाम से भी प्रतीत होता है, चालदा देवता उनका मतलब, चालदा मतलब चलता हुआ। ये एक जगह परमानेंट प्रवास नहीं करते, अवधि रहती है। कहीं से 12 साल में चल देते हैं, कहीं से 50 साल में चल देते हैं, कहीं से 3 साल में चल देते हैं। तो इस तरीके से इनका अपना एक यात्रा का एक चक्र है, वो अनवरत रूप से चलता रहता है। एक दैविक को माना जाता है कि हर गांव की, हर खत की, जहाँ जहाँ चालदा की सीट है, वो निर्धारित है कौन कौन सी जगह जहाँ इनके मंदिर है। हर किसी की कोशिश होती है कि चालदा का प्रवास हमारे यहाँ हो जाए। तो ये अंतिम क्षण में प्रयास करते हैं, लेकिन छीना झपटी से जाता नहीं है देवता कहीं। वो पहले जो है समाज द्वारा पूर्व में निर्धारित कर दिया जाता है कि इस वर्ष जो है यहाँ इस क्षण जो है जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। और कई बार ये होता है कि इसमें अलौकिक बात आपको बताऊं, कई बार ये होता है कि पंचायत द्वारा भी नहीं निर्धारित होता है। कई बार तो इसके साथ जो वो चलते हैं, इसके जैसे गांडवा वगैरह बोलते हैं, जो पशु वगैरह इनके साथ होते हैं, कई बार तो उनको छोड़ दिया जाता है और वो अपने आप चल देते हैं जिस जगह जाना होता है, और जहाँ वो रुकेंगे वहीं देवता का प्रवास हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले भी कभी आपने अपने राजनीतिक जीवन से हटके चालदा की यात्रा की? मैं तो नहीं कर पाया, मुझे सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन ये मैंने महाराज चालदा देवता की विशाल यात्राओं के बारे में, जैसे यहाँ पे हनोल के सामने खड़ियार है हिमाचल में, वहाँ चालदा का विशाल मंदिर है। कचटा में है, यहाँ पर है, हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों में है, उत्तरकाशी का जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे विभिन्न क्षेत्रों में है। तो ये माना जाता है जितनी वो पीठ है ये सब इंटरकनेक्टेड है, इनके मूवमेंट जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। वहीं पुलिस व्यवस्था की कमान संभाले थाना प्रभारी कालसी परवेज खान बहुत खुश और अचंभित थे। हमारे एक प्लट 1 पीसी की है और 6 सब इंस्पेक्टर्स हैं और 7 हेड कांस्टेबल्स हैं और 30 के लगभग कांस्टेबल्स हैं। टोटल मिला के कितनी गिनती क्या बोलती है? 70-75 के लगभग। अभी तक की यात्रा कैसी रही है आपको? ये सकुशल संपन्न हुई है। कितने दिन से व्यवस्था में लगे हुए हैं आप? 3-4 दिन पहले से ये व्यवस्था है। हालांकि इसकी खबर तो बहुत पहले से हम इसकी जानकारी इकट्ठी कर रहे थे, लेकिन जो व्यवस्था हमने जमीनी शुरू करी है वो 3-4 दिन पहले से, 4 दिन पहले से करी है यहाँ। तो कहाँ कितने जवान? यहाँ थैना में हमने फोर्स नियुक्त किया था, पालकी के साथ लगाया था। ड्यूटिलानी पर है, पिपाया में रात्रि का प्रोग्राम है, वहाँ पर पुलिस की व्यवस्था है। कल लखवाड़ में होगा तो वहाँ पर भी पुलिस की व्यवस्था की गई है, ट्रैफिक यातायात की, और मंदिर पर। पब्लिक का क्या सहयोग रहा? पब्लिक का बहुत सहयोग रहा। बिना पब्लिक के सहयोग के साथ हम इतने कामयाब नहीं हो पाते। सभी लोगों का बहुत अत्यधिक, ये लखवाड़ की जो समिति है उसका और थैना का और जो ग्रामवासी बीच में जितने गांव पड़े सबका बहुत ही ज़्यादा हमें सहयोग प्राप्त हुआ है। मेरे ख्याल से ये पहला मौका होगा जब आपको ये पूरा इलाका घूमने के लिए मिला होगा। नहीं, बीच में आते रहते हैं, लेकिन हाँ ये ऐसा हुआ कि इतने लोगों के साथ मिलने का हमें मौका ये पहले ही हुआ कि इतने लोगों से इकट्ठे एक बार मिल पाए। यात्रा को किस एंगल से देखते हो आप? क्या कैसा अनुभव करता है? ये तो लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है और बहुत ही अच्छी तरह से मेल मिलाप के साथ ये यात्रा निकली और हम सबके बहुत स्वादपूर्ण वातावरण में निकली। हम सब लोगों के बहुत आभारी हैं, क्षेत्रीय जनता के, जिन्होंने हम सामने सहयोग किया लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था मेंटेन करने में। जैसे ही ठाकुराई ने भारत चालदा की डोली वाली पहुंची, जयकारों से आसपास गुंजायमान होगा। अरे यह क्या, डोली की खींचतान फिर शुरू। कभी डोली ऊपर नागनाथ को चढ़ती तो कभी नीचे लखवाड़ की तरफ। माजा समझ में आया तो पता चला कि यहाँ भी खतों की सीमाएं बढ़ती हैं। कोरू खत के ग्रामीण महाराज की डोली अपनी खत में ले जाने के लिए जोर आजमाइश कर रहे थे।
लेकिन विधि का जो विधान उसे कौन टाल सकता है। बाद में डोली अपने आज के रात्रि विश्राम खत फटाट के पिपाया नामक स्थान को चल दी। देवता को इस तरह से रोकने की परंपरा के बारे में बता रहे क्षेत्रीय पूर्व विधायक मुन्ना सिंह चौहान। तो 1953 में जब चालदा कस्ता से या कस्ता से कहाँ से आए थे तो फिर उस समय इंद्रिया हुई थी क्या? उस समय के समाज में और आज के समाज में थोड़ा परिवर्तन आया है कुछ? नहीं, समाज तो निश्चित रूप से परिवर्तनशील है, सब जगह बहुत परिवर्तन आए हैं। उस समय मुझ जैसे पीढ़ी का आदमी कह सकता है कि क्या स्वरूप रहा होगा लोगों के मनाने का, मैं उसकी केवल कल्पना कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन निश्चित रूप से जो बुनियादी मान्यता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। बुनियादी मान्यता जहाँ के है, लेकिन जो छीना झपटी वाली है वो अब केवल फॉर्मेलिटी हो गई है। उस समय शायद ज्यादा जोर आजमाइश होती थी, बिल्कुल एक वास्तविकता के हद तक जाकर के शायद जोर आजमाइश होती थी। सन 52-53 में इस संघर्ष में कई घायल हुए थे, लेकिन तब और अब में यह अंतर है कि लोग शिक्षित हो चुके हैं। लेकिन देवता को अपनी खत में ले जाने की जोर आजमाइश इसलिए भी करनी पड़ती है कि महाराज चालदा को ये न लगे कि लोग उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। खत फटाट के पिपाया धिरोई स्थान में जहाँ देवता का रात्रि विश्राम है, वहाँ क्या व्यवस्था है इसके बारे में बता रहे हैं ग्राम प्रधान लक्ष्य रघुवीर सिंह तोमर। वहाँ तैयारी चल रही थी, सुबह आए लखवाड़ वाले, वहाँ पे नाश्ता वगैरह खाना खा के आए और अभी शाम को कल जब पहुँचेंगे वहाँ 22 तारीख को, तो वहाँ सारे आदमियों का खाना होगा। जितने भी यहाँ से लोग जाएंगे और भी लोग, उनका सब शाम का भोजन होगा। और जो अलग से जो आज भी 100 आदमी आ रखे और 200 उनके साथ जाएंगे, उनका ही स्पेशल भोजन होगा। और जो पब्लिक होगी सबका खाना होगा वहाँ पे। शाम को क्या क्या कार्यक्रम होगा? शाम को पालकी 5 और 6 बजे के बीच में वहाँ पहुँच जाएगी और उसके बाद जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम है और जो ये नाचने का जो जिन पे देवता आता है वो भी है। लगभग पिपाया में कितने लोग इकट्ठा हैं? पिपाया में कल उम्मीद कितनी की जा सकती है? कल उम्मीद है जी लगभग 20,000 आदमी का हमने भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। हाँ, कर रखी 20,000 आदमी के भोजन की व्यवस्था। 15 वर्ष की उम्र में पहला से चालदा की जाता इससे कोई भूख नहीं है। हम लोग 11 बजे चले जी वहाँ से पिपाया से। 9 बजे से पिपाया से चले हैं 11 बजे से। हाँ जी। तो ये आपकी उम्र लगभग कितनी है? ये मेरी उम्र है जी 65 साल। 65 साल में ये 51 वर्ष बाद यहाँ से चालदा वहाँ जा रहा है लखवाड़ में। हाँ जी। क्या आप बता पाएंगे कि इससे पहले भी कभी आपने चालदा की यात्रा में शामिल हुए? हाँ जी। कौन सी यात्रा थी चालदा की? ये जब सन 53 में आया था तो उस समय हम छोटे ही थे, 15 साल का समय। सन 53 में कहाँ से आया था चालदा? यहीं से थैनों से। थैना से लखवाड़ गया था? लखवाड़ गया था। अच्छा। जी हाँ। उस समय आप बच्चे थे? हाँ जी। अच्छा। तो यात्रा में आपको थकावट नहीं? कितने किलोमीटर लगभग चले आप? हाँ जी, नहीं थकावट नहीं लगी जी, देवता का प्रताप है इसलिए जो है कोई थकावट नहीं है। तो कितने किलोमीटर चले आप? अब किलोमीटर तो कुछ अंदाज नहीं है ये, पर 20-25 किलोमीटर तो हो गई। बड़े आराम से आ गए? आराम से आ गए जी, बिल्कुल खुश हो गए। 18 वर्ष की उम्र के दीपक चौहान ग्राम धिरोई और पुनीत चौहान लखवाड़ अपनी इस यात्रा से काफी खुश हैं। उनकी बाइक बहुत अच्छा लग रहा है। जिज्ञासा और इतनी लंबी यात्रा करके आए हैं, थकावट कितनी है? बिल्कुल भी नहीं। उम्र क्या है आप लोगों की? 18 वर्ष। आज आए हैं, कल जाएंगे, फिर थकावट का फिर महसूस नहीं होगी? बिल्कुल नहीं सर। लेकिन चेहरे पर अपनी उम्र के साथ मायूसी लिए थैना मंदिर व चालदा महाराज के वजीर भोपाल सिंह तोमर बताते हैं कि 17 वर्ष पूर्व खतकोरू के कस्टा गांव से वे ही चालदा महाराज को लेकर थैना आए थे। तोमर साहब, आप थैना के प्रॉपर है मेरे ख्याल से? मैं यहाँ का निवासी हूँ। और यहाँ मंदिर समिति से कुछ रिलेटेड भी है? हाँ, मैं यहाँ का वजीर भी हूँ। वजीर है आप मंदिर समिति। आपके यहाँ से लगभग 51 साल बाद चालदा लखवाड़ गमन कर रहे हैं, जी हाँ। कैसा अनुभव हो रहा है आपको? बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा है हम लोगों को कि यहाँ से हमारे यहाँ से जो जुड़ता जा रहे हैं और बड़े इसमें सारा माहौल जो है प्रफुल्लित वातावरण है
और सभी लोग जो हैं बड़े उत्साहित हैं। इच्छा है सब लोगों की इतने वर्ष के बाद जो है हमारा जो जौनसार बाबर का जो समाज है जो इससे जुड़ा हुआ है वो सब इसमें जो है हमारे खरपंज गाँव इसको उनको सपोर्ट करेगी, वो लोग उसको लेंगे हम। उम्र के इस पड़ाव में आप चालदा की पहले भी यात्रा कर चुके हैं? हाँ, मैं ये मेरे ही द्वारा जो है चालदा यहाँ से खतकोरू के कस्टा से मेरे द्वारा ये चालदा लाया गया है और ये इसको लगभग जो है 16-17 साल का अंतराल हो चुका है। चालदा कहाँ से आए थे? ये चालदा जो है ये हनगोल जो है जो इसका हनगोल से यहाँ सन 53 में आए थे? हाँ, हनगोल से नहीं, सन 53 में नहीं, हनगोल से बहुत पहले यहाँ आया है। हाँ, काफ़ी पहले आया है। नहीं तो जब सन 53 में आए तो कहाँ से फिर ये सन 53 में जब यहाँ से गए, यदि यहाँ से थैना से गए तो लखवाड़ गए। लखवाड़ के बाद जो है उसके बाद इसके जो जैसा जिसऊ है और जिसऊ के बाद जो है फिर ये कस्टा में आए हैं महाराज जी। और उसके बाद वो ये 53 साल का जो अंतराल दिखाया वो इस बीच की अवधि दिखाई इन्होंने। ये 53 साल के बाद ये ले जा रहे हैं हमारे यहाँ से चालदा। अब जब प्रसंग छिड़ ही गया है तो जहां देवता अपने प्रवास के लिए जा रहे हैं वहां के सयाना की राय जाननी भी जरूरी है। जब यहाँ से जाएगा तो रात्रि विश्राम है, जैसे लोकल भाषा में बागड़ी कहते हैं, तो वहाँ खाने की व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सारी व्यवस्था। खत लखवाड़ गांव के सयाना दिग्विजय सिंह चौहान के पैर तो मानो जमीन पर ही न हो। वे खुश होकर कहते हैं कि दिग्विजय सिंह जी, आपकी उम्र में मेरे ख्याल से पहली बार थाना से चालदा वहाँ जा रहा होगा। हाँ, पहली बार। कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? बहुत खुशी हो रही है। लखवाड़ में क्या क्या तैयारी चल रही है देवता के आने की? लोगों में जो है बहुत उत्साह है, क्योंकि 51 साल बाद जो है हमारे यहाँ देवता आ रहा है। और मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि जहाँ पर ये चालदा देवता जाता है वहाँ पर जो है ये नवनिर्मित मंदिर बनवाता है। ये जैसे आपके थैना में नया मंदिर बना है और लखवाड़ में जो है एक बहुत विशाल और भव्य मंदिर बना है, और ऐसे ही थडियार में जो हनोल देवता है जहाँ मासू देवता की उत्पत्ति स्थल मानते हैं, वहाँ पर भी थडियार में भी एक नया मंदिर बना है। इसका मतलब जहाँ जहाँ नए मंदिरों की स्थापना होती चालदा फिर वहाँ जाके अपना प्रवास करता है? ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है, जैसा मैं अनुभव कर रहा हूँ। तो 1953 में जब यहाँ आया होगा तो यहाँ भी मंदिर की शुरुआत हुई होगी? बिल्कुल, कुछ ना कुछ परिवर्तन तो हुए होंगे। लखवाड़ में क्या क्या तैयारियां चल रही हैं लगभग आपके स्तर से? लखवाड़ में तो काफ़ी अच्छी तैयारियां चल रही है और काफ़ी लोगों में उत्साह है, क्योंकि हमारे लखवाड़ के पास एक जौनपुर का क्षेत्र पड़ता है। जौनपुर से भी और मसूरी से काफ़ी लोग जो है वहाँ पर सम्मिलित होने आ रहे हैं। लगभग कितनी जनता की आप उम्मीद लगा बैठे हो? लगभग जो है 50,000 से लेकर के और 1 लाख तक जो आदमी आ सकते हैं। मंदिर समिति लखवाड़ के अध्यक्ष गंभीर सिंह चौहान ने बताया कि चालदा महाराज को लखवाड़ लाने की तैयारी विगत 9-10 वर्षों से चल रही है, जो अब पूरी हुई। चालदा की तो सब 9-10 साल से तैयारी चल रही है हमारी। जब तक इनका स्वीकृति मिले हमको, तो अब बड़े मुश्किल से 10 साल बाद स्वीकृति मिली है, तो अब तो हमारा आराध्य देवता है, तो उसके लिए तो पूरी जनता 10 साल से विचलित थी दर्शन करने के लिए करेंगे। लखवाड़ में पहुंचने के बाद क्या क्या कार्यक्रम होगा? लखवाड़ में पहुंचने के बाद तो उसके बाद हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, लोक संस्कृति का। उसके बाद रात को जो है हमारा नाटक होगा। इसी 4 मासू के बारे में हमने नाटक बनाया एक मंदिर समिति की तरफ से, उसको मंचन करेंगे हम। वही लखवाड़ में? हाँ, लखवाड़ में। तो इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम में कहाँ के कुछ नए लोक कलाकार बुलाए हैं? हाँ, लोक कलाकार कुछ हिमाचल से हैं, कुछ गढ़वाल से हैं, कुछ इधर से हमारे जौनसार की जनजाति की तो नहीं। साय लगभग 6:30 बजे जब हम खाड़ी गांव से काली मां के देव स्थल पिपा पहुंचे, तब हाथ में पुष्पमालाएं लिए कई सज्जन रास्ते के दोनों ओर महाराज चालदा की डोली की बाट जोहते नजर आए। काली मां मंदिर प्रांगण में एक और विद्यालय भवन था, जिसके ऊपर पुलिस के जवान मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे। मां के प्रांगण में देवताओं के माली खेल रहे थे। पंडाल
लगभग 7 बजे डोली जब प्रांगण में पहुंची तब चारों ओर देवता के जयकारे सुनाई दिए। पिपाया बागड़ी नामक इस स्थान पर लगभग 1 घंटे तक श्रद्धालुओं ने देवता के दर्शन किए। और हमारे भरताड़ के देवता के साथ आए हैं, उनकी व्यवस्था नीचे पंडाल में है, चाहे अर्थ पहुंच जाए लोग हैं, वो दाहिनी तरफ का जो पंडाल है वहां पर पहुंच जाए। नोटियाल नोटियाल जी, आप बेसिकली चालदा महाराज के बारे में थोड़ा जानकारी देंगे? ये चालदा महाराज जो है ये 4 पुष्प मासूद है ना, ये हाँ जी, 3 में से छोटे हैं, ये स्वस्थ भी मान जाते हैं। तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे? चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे कोई तीसरा नंबर बताता है चालदा जी को? नहीं, वैसे अभी जो जानकारी ये है। अच्छा अच्छा, हाँ जी, चौथे नंबर पे है ये बासी पबासी और गोठा बासी पबासी और ये चालदा। महीना से 51 साल बाद लगभग ये जा रहे हैं वहाँ लखवाड़ में। तो वहाँ में ये यहाँ पर खाना खाने के लिए बागड़ी जिसको कहते हैं। अच्छा, ये बागड़ी है करने आए हैं, यहाँ टिकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि खाने के लिए पंडित लोग पूजा कर देंगे तो ये प्रस्थान यहाँ से 11 बजे करीब 12 बजे निकल जाएंगे। मोटल जी, आप कहाँ से हैं, किस गाँव के हैं? गिरी खटपट्टा गिरी। आप इसके पुजारी हैं? हाँ, पुजारी है मासी देवता के। अच्छा जी, हाँ जी, लागी में है। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ मेरे को कोरू खत्ते अपनी तरफ पूछे थे, क्या थोड़ा सा ये है कि क्या होती है, व्रता है और ये चाहते हैं कि दोष काटते अपना जैसा दोष। अच्छा, मतलब ये दोषकारी नहीं है कि हमें बुलाया नहीं जाए। हाँ, बस चालदा ये सोचे कि हमारे मतलब मुझे मानते नहीं। उसकी एक मान्यता है, ताकि चालदा जो है, चालदा के कि मुझे यदि अपनी तरफ नहीं खींचते हैं तो मतलब इसका मतलब ये हमें मानते नहीं है। और यदि उसको खींचते हैं अपनी तरफ तो ये है कि भाई हमने जो है हमें सबसे ज्यादा श्रद्धा है हमारी इनकी। तदुपरांत खाने पीने की व्यवस्था के साथ मेहमानों को चाय नाश्ता दिया गया। रात्रि क्षेत्रीय प्रसिद्ध कलाकार नंदलाल भारती की टीम ने सांस्कृतिक कार्यक्रम